हम इसका प्रयोग इस माध्यम से करते हैं। सरकार को हम सिर्फ सुनाना चाहते हैं तो सुप्त चेतना में पड़े हुए मैं उन्हें जगाने आया हूँ, देशद्रोहियों को उनकी औकात बताने आया हूँ। आरक्षण के साथ है, आरक्षण को किसी भी हालत में खत्म नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासन बोलने नहीं देंगे। आज आप दिल्ली में आए हैं और यहाँ पे आरक्षण वर्गीकरण के खिलाफ आंदोलन हो रहा है चंद्रशेखर की तरफ से, आप समर्थन देने आए हैं या कैसे आए हैं? पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में एक संविधान है जो हमको भारत में नहीं बल्कि विदेश में भी घूमने की आजादी देता है। मैं दिल्ली आऊंगा ये आप नहीं तय करेंगे। मैं दिल्ली भी जाऊंगा, मैं बिहार भी जाऊंगा, मैं उत्तर प्रदेश भी जाऊंगा। जहां जहां हमारे भाइयों के साथ में दुर्व्यवहार किया जाएगा, अत्याचार किया जाएगा, उनके संविधान को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। अनुराग ओझा वहां बिना राजनीति के पहुंचता है। आज जो है कि SC ST में वर्गीकरण किया जा रहा है, आप सहमत है इससे? हम सहमत नहीं है। आप बताइए। नहीं कि ब्राह्मण लोग सहमत नहीं है इससे और आप ब्राह्मण है। नहीं, देखिए, ब्राह्मण बाबा साहब के साथ में खड़ा था। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति का दहन किया था, जलाया था, तो उनके साथ में कौन खड़ा था? आप बताइए, बोलिए, तेज बोलिए, तेज खाके नहीं आए हैं। भाजपा वाला पैसा नहीं काटेगा, बोलिए। उस समय बाबा साहब के पास में कौन खड़ा था? ब्राह्मण था। बाबा साहब की देखभाल करने वाला कौन था? ब्राह्मण थे। बाबा साहब को पढ़ाने के लिए भेजने वाला कौन था? अंबाबाजकर कौन थे उनके गुरु? आप बताइए कि बाबा साहब के साथ में जो दूसरी शादी बाबा साहब की हुई थी कौन थी? तो आप बताइए कि ब्राह्मण बाबा साहब के जब साथ में थे तो आज ही हमारे बाबा साहब, इनमें हम बाबा साहब दिखते हैं, इनमें हमें बाबा साहब दिखते हैं, हमें तो सब बहुजन में बाबा साहब दिखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप मलाई काटने हैं, राजनीति करने आए, इस आंदोलन का समर्थन। नहीं भाई, कोई मलाई वलाई लेकर आया है? ये देख रहे हैं, ये सब है। और ये हमारे पास में है ना पावर, ये दोनों है, डंडा और ये डंडा। हम इसका प्रयोग इस माध्यम से करते हैं। सरकार को हम सिर्फ सुनाना चाहते हैं तो सुप्त चेतना में पड़े हुए मैं उन्हें जगाने आया हूँ, देशद्रोहियों को उनकी औकात बताने आया हूँ। जो हमारा आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं ना, जो हमारा आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, हम उनको अभी समझा रहे हैं संवैधानिक तौर तरीके से। बाकी समझदार के लिए इशारा काफी है। भीम आर्मी जातिगत जनगणना की मांग कर रही है और आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं कि इससे हंगामा हो जाएगा। एक चीज बताइए कि जातीय जनगणना की बात तो इंडिया गठबंधन पूरा कर रहा है, लेकिन भाजपाइयों को दिक्कत हो रही है। उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर मारा जा रहा है, जाति के आधार पर घर जलाया जा रहा है, जाति के आधार पर बलात्कार भी किया जा रहा है, लेकिन साहब इनको जातीय जनगणना नहीं करवानी है। और इस संविधान की किताब में इतना पावर है, इतना पावर है, इतना पावर है, इतना पावर है कि उतना पावर महाराज 11,000 की वोल्टेज में भी नहीं है। समझ रहे हैं ना? आप बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन जातिगत जनगणना कराना चाह रहा है, हाँ। लेकिन कर्नाटक में तो उनकी सरकार वहां क्यों नहीं करवा रहा? बोल दिया है कि जातीय जनगणना बहुत जल्दी होगी, उनके मैनिफेस्टो में था। पढ़ो महाराज, पढ़ो। अरे बोल दे। एक चीज बताइए, उनकी कर्नाटक में सरकार है, आपने बताया, ठीक, उनकी सरकार है, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि बहुत जल्दी हम करवाएंगे। हम तो कहें पूरे देश में। सुनिए साहब, सुनेंगे? एग्जाम्पल क्या बात कर रहे हैं? दिल्ली से सटा हुआ राज्य कर्नाटक है कि बिहार है? हाँ बताइए। बिहार में जातीय जनगणना हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो फिर क्यों करे कि इंडिया गठबंधन वाले नहीं करा रहे हैं? जब बिहार में जातीय जनगणना हुआ तो क्या उस समय एनडीए की सरकार थी कि इंडिया गठबंधन की सरकार थी? बताने का काम करें आप लोग। अनुराग भाई, लोग कहते हैं, जब आपकी बाइट देखते हैं तो लोग कहते हैं कि ये दलितों का भविष्य में वो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के बाद दलितों का साधने की पूरी तरह से कोशिश अनुराग ओझा पर ब्लेम लगाया जा रहा है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, राजनीति करना मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद है कि झूठे की सूरत बदलनी चाहिए। झूठा वो आदमी है जो बेंच लगाकर हमारे आरक्षण को खत्म करने की बात करता है। झूठा वो आदमी है जो 2 करोड़ का रोजगार की बात करके दलित भाइयों को, वोट तो चाहिए दलितों का, लेकिन दलितों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। दलितों का वोट भी चाहिए, सुनिए, दलितों का वोट तो चाहिए लेकिन जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। दलितों का वोट तो चाहिए लेकिन दलित बेटी के साथ में जब गलत होता है तो ये झूठी, गूंगी, बहरी, निकम्मी सरकार बोलने को तैयार नहीं रहती है। आप बताइए कि इनको वोट तो चाहिए लेकिन दलित अपने हक अधिकार की बात करता है तो उसको मारा जाता है। साहब, आपको याद होगी घटना, आपको याद होगी 2 अप्रैल 2018, लेकिन हम लोग इस बार ई भी लिए हैं,
समझे तो समझाए दे और बता दे ठोर, न समझे तो ठीक है। बीजेपी वालों की जाओ दलाली करो, यहाँ पे मत बोलो। कहते हैं कि संविधान में हाथ में जो घूमते हैं वो पढ़ते नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए काम करते हैं, दलितों का वोट बटोरने के लिए काम करते हैं। एक चीज बताएं, उन लोग कहे संविधान लेकर नहीं घूमते हैं। फिर अगर संविधान की किताब लेकर घूमने से आप ही कहते हैं कि दलितों के वोट के लिए करते हैं, तो भाजपा वाले कहने लेके घूमते हैं। भाजपा वाले 24 घंटा कहते हैं कि 400 पार दे दीजिए, संविधान बदलना बहुत जरूरी है। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था कि नहीं बोला था? हमारा भाई तमाम ऐसे लोग जो सपा कांग्रेस के गठबंधन के लोग थे, भारत का संविधान लेके घूमे, लेकिन SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण के खिलाफ चुप्पी तक नहीं तोड़े। देखिए, वही आजमगढ़ के सांसद कहते हैं कि हमने चाहा था, हम चाहते थे, कई सालों से चाह रहे थे इंडिया गठबंधन। मैं एक लाइन में आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, मैं आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। सुनिए कि जब तक इस देश में जाति व्यवस्था नहीं खत्म होगी, तब तक किसी के बाप ने उसको पैदा नहीं किया है कि उस आरक्षण को हमारे खत्म कर दे। जिस दिन सुनिए, जिस दिन जातीय व्यवस्था खत्म हो जाएगी, मैं आरक्षण का विरोध करने के लिए दिल्ली भी रहूंगा, बिहार भी रहूंगा, पूरे देश में मैं भ्रमण करूंगा। SC/ST आरक्षण वर्गीकरण के खिलाफ जिस दिन जातिवाद खत्म होगा, मैं आरक्षण का विरोध करूंगा, तब तक मैं चौंका हूं। ठीक है, बाद में और बात करेंगे, और बात करेंगे कि बाहर नहीं। सुनिए, जो आदिवासी लोग हैं इस आरक्षण वर्गीकरण के समक्ष में है, जिनको आरक्षण कम है उनका आरक्षण आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि आप सत्ता में है। आप सत्ता में आप सत्ता में है। आरक्षण को जिसके पास आप बता रहे हैं कि कम है या जिसको नहीं मिल रहा है, इस भ्रम फैलाए। सुनिए, आप सुनते रहिए, आप सुनने की आदत डालिए, आप सुनने की डालिए। बताइए, आप वक्ता अच्छा है लेकिन श्रोता अच्छा बनेंगे और अच्छा रहेगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि कुछ विशेष लोगों को बहुत आगे बढ़ा दिया गया। भैया आपका नाम क्या है? गौरव। पूरा नाम क्या है? गौरव कुमार है। अमेरिका में आपकी कितना जमीन है? जी नहीं, अमेरिका में कितना जमीन है आपका? भाई कोई अमेरिका में पढ़ता है? मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आपको कोई नहीं पढ़ता है, तो आप बताइए कि आरक्षण से आप बता रहे जो लोग, साहब एक मिनट, साहब एक मिनट, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, जिसको अभी नहीं मिला है उसका आरक्षण बढ़ाना चाहिए। बाकी हम लोग आरक्षण के साथ हैं, आरक्षण को किसी भी हालत में खत्म नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासन बोलने नहीं दे रही है।